माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आप बच्चों को विशेष तौर पर बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। देखिए, बहुत सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स खुल गए और बहुत सारे बच्चे एमबीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं। करना भी चाहिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आजकल डॉक्टर्स भी मैनेजमेंट करना चाहते हैं और मैनेजमेंट भी बहुत सारी विधाओं में होना प्रारंभ हो गया है। बहुत सारी स्ट्रीम्स उसमें नई नई डेवलप हो रही हैं। लेकिन सभी लोगों को बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता। मैं आईआईएम वगैरह की बात ही नहीं कर रहा, अच्छे इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों को अनेक बार अटेम्प्ट्स करने के बाद भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलते। क्यों? यही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपके हाथ पर ऐसी कुछ रेखाएं भी होती हैं कि आप मैनेजमेंट करके सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग छोड़कर, मतलब इंजीनियरिंग में मास्टर्स छोड़कर एमबीए कर लेते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में यह है कि अगर वह इंजीनियरिंग की ही फील्ड में काम करते रहें तो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे मैनेजमेंट के। तो मैं बताऊं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक, ये जानिए। देखिए, आपको एक अच्छे विद्यालय से मैनेजमेंट की डिग्री के लिए ये दो रेखाएं होना बहुत ज़रूरी है और ये दो रेखाएं बिल्कुल यहाँ तक एकदम स्पष्ट हों और साथ ही साथ यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से रेखाएं हों। ये वाली रेखाएं कटी हुई नहीं होनी चाहिए, ये रेखा एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। यदि ये दो रेखाएं इस प्रकार से हैं और साथ ही साथ, भाई देखिए, किस्मत तो हर जगह काम आती ही है। अगर ये आपकी लक लाइन एकदम ठीक है तो ये तय है कि आपका मैनेजमेंट होगा, अच्छी जगह से होगा। लेकिन अब समस्या क्या है दूसरी, आप मैनेजमेंट तो कर लेंगे, वो तो एक एकेडमिक एक्टिविटी है, वह तो कर ली। अब एज मैनेजर आप सक्सेसफुल होंगे या एक टेक्नोक्रेट के रूप में आप सक्सेसफुल होंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि कुछ रेखाएं आपके हाथ में हैं तो आपके लिए मैनेजमेंट बहुत सूटेबल है और कुछ रेखाएं आपके हाथ में नहीं है तो मैनेजमेंट सूटेबल नहीं रहेगा। आपकी तनख्वाह आपकी टेक्नोलॉजी के नो हाउ से ही बढ़ेगी, मैनेजमेंट से नहीं बढ़ेगी। और उसमें इतना सारा पैसा लगा देना और 2 कीमती साल लगा देना, फिर ये सही नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को टेक्निकल फील्ड में ही रहना चाहिए और किन लोगों को मैनेजमेंट की फील्ड में आना चाहिए। तो मैं आपको अब ये बताता हूं कि वो कौन लोग होते हैं जो टेक्निकल फील्ड में नाम रोशन करते हैं और वो कौन लोग होते हैं जो मैनेजमेंट की फील्ड से धन कमाते हैं और नाम रोशन करते हैं। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें, मम्मी पापा भी और बच्चे भी, लाभ होगा आप ही को। देखिए, बहुत गौर से इसे समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपके यहाँ पर उंगली का जो जोड़ का हिस्सा होता है वहां पर गांठ उभरी हुई है, स्पष्ट दिखती है और आपकी उंगली सीधी है, थोड़ी सख्त भी रहती है, तो आप एक टेक्नोक्रेट के रूप में ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। अगर आपकी उंगली के नीचे वाले पोर, ये वाले पोर थोड़े से गोल हैं और उभरे हुए हैं और थोड़े सॉफ्ट है, साथ ही साथ ये वाली उंगली लंबी है, आपकी इस वाली उंगली का जो पोर होता है, प्रथम पोर, ये वाली उंगली उसके ऊपर होती है, यहां होती है, तो आप एक मैनेजर के रूप में ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। यदि ये उंगली आपकी लंबी है तो आप मैनेजमेंट में इतने प्रवीण होंगे कि आप जीवन में सीईओ जैसी पोजीशंस, वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोजीशन या ऑपरेशन हेड जैसी पोजीशन या प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी पोजीशंस पाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह तो बहुत जल्द बन जाएंगे। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ, ये उंगली यहाँ के लगभग होनी चाहिए और ये वाले हिस्से थोड़े से गोल होने चाहिए, तब ये हासिल होगा। मान लीजिए ये गांठेदार उंगलियां हैं आपकी और ये हिस्सा पतला है, मुलायम भी नहीं है, ये सख्त है, तो आप एज मैनेजर बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सारे जीवन आपको झगड़ा झंझट झेलना पड़ेगा। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, भाई मैनेजमेंट करना है नहीं करना, क्लियर, और ये क्लियर है। अगर आप समझ गए हैं तो बिल्कुल बिंदास होकर डिसीजन लीजिए और अपनी लाइन को चूज कीजिए। आजकल बहुत अच्छे स्कोप्स हर लाइन में हैं।
इसलिए कुछ भी लकीर के फकीर होने की कोशिश मत कीजिए, अपने पे कॉन्फिडेंस रख के और चलिए, आगे बढ़िए। आप डेफिनेटली सफल होंगे यदि आप अपनी लाइन के मास्टर हैं तो, और बहुत मेहनती हैं तो। लेकिन फिर एमबीए की बात है कि भाई हम एमबीए क्या किस में करें, एचआर में करें, फाइनेंस में करें, सेल्स एंड मार्केटिंग में करें, और अब तो एमबीए मैनेजमेंट की और नई नई विधाएं भी आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल साफ साफ बात है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी ये वाली जो उंगली है ये लंबी है तो तय है आप एज मैनेजर बहुत सक्सेसफुल हो। सामान्य बात नहीं कर रहे, और इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चे बहुत ऊंचा सोचे, बड़े ख्वाब देखें। ये लंबी है, आप बढ़िया पोजीशन पे पहुंचेंगे और अच्छे मैनेजर बनेंगे, ये तो तय हो गया। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यदि यहाँ पर आपके बहुत सारी रेखाएं हैं और ये वाला हिस्सा आपका उठा हुआ है ना, ये वाला हिस्सा ये उठा हुआ है, और यहाँ पर एक लाइन सीधी इससे जाकर मिल जाती है, तो साहब आप फाइनेंस की फील्ड के मास्टर हैं। आप भले ही साइंस के स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन जब फाइनेंस का काम देखने पर आएंगे तो आप बहुत बढ़िया करेंगे, तय बात है। अरे आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि 12th में आपने जो कर लिया बस वही आपकी जिंदगी है? मैं आपको एक दो नहीं लाखों ऐसे सक्सेसफुल लोग दिखाऊंगा जिनकी फॉर्मल एजुकेशन कुछ थी लेकिन काम कुछ और किया और उसमें सक्सेस होकर दिखाया उन्होंने। ये तो दिमाग और व्यक्तित्व के खेल है ना। अब दूसरी चीज बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपकी यहाँ पर ये लाइन्स है इस तरीके से, ये लाइन स्पष्ट है, यहाँ पर मैं पुनः आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये लाइन स्पष्ट है और यहाँ पर ये लाइन स्पष्ट है। ये अगर ये दो लाइन आपके हाथ में है तो एचआर आपकी फील्ड है और खूब सक्सेस हो। दिखा दो ये इस तरीके से, ये लाइन ये यहाँ भी जा रही है और ऐसे भाग्य रेखा में मिल रही है, तो आप मार्केटिंग में, तो क्यों कंफ्यूजन? हमारी लाइंस हमको एकदम क्लियर कर रही हैं कि हमें कहां जाना और कैसे जाना है। क्यों कंफ्यूजन? आप सिर्फ वही काम कीजिए जो ये लाइंस बता रही हैं और देखिए, एक तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन में स्ट्रेस कितना हो जाता है। कंफ्यूज जो व्यक्ति होता है, सोचे दिमाग का दही हो जाता है उसके। तो आप एक तो कंफ्यूज नहीं है, रास्ता एकदम स्पष्ट है, खुला है, दौड़े चले जाइए अपनी जगह पर, और हाँ बिंदास डिसीजन लो। इन लाइन को देखकर लो आप डिसीजन, मैं कह रहा हूं लो, सब अच्छा होगा। और अब गुरु मंत्र। भाई देखिए, लाइन आपके हाथ में स्पष्ट है तो ये तय है कि आप बने, आज बने, कल बने, सीईओ बने। लेकिन ये तो करोड़ों में से एक आध के इतनी स्पष्ट लाइनें होंगी, बाकी लोगों को तो अपने रास्ते खोद कर पाट कर बनाने होंगे, और उसमें आपकी मेहनत, समय पे किया गया कार्य, अनुशासन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो बुजुर्ग लोग एकदम अनुशासन तो रखते थे ना, वो बुरा नहीं था, वो अच्छा था, हमारे ही भले के लिए था। हमने लिबर्टी के नाम पर अनुशासन को जो ताक पे रखा तो उससे हमारा दिमाग भी कमज़ोर हो रहा और समय पर काम ना कर पाने की वजह से हम फ्रस्ट्रेशन में भी जा रहे हैं। तो अनुशासन आप रखिएगा, काम जम के कीजिएगा, मेहनत कमत जी तोड़ मेहनत कीजिएगा। एक मुहावरा है, कमर तोड़ मेहनत नहीं, जी तोड़ मेहनत कीजिएगा और ये उपाय कर लीजिएगा। मैनेजमेंट में सफलता प्राप्त करने के लिए मिट्टी का खाली बर्तन बुधवार के दिन किसी भी बहते हुए पानी में आप प्रवाहित कर दें। ज़रूरी नहीं कि ये बड़ा ही बर्तन हो, ये छोटा भी हो सकता है। यदि वहाँ पर नदी नहीं है, नहर नहीं है, कोई बड़ा नाला भी नहीं है, छोटी सी नाली है, तो उसमें ही प्रवाहित कर दीजिए छोटा सा, लेकिन ये खाली होगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान ज़रूर कर दिया कीजिए, और ये दाल इतनी अवश्य हो किसी गरीब के घर में एक वक्त का खाना पक जाए। ठीक, ये दो उपाय कर लीजिए। यदि आपको मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है या आपको रीजनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो तांबे के 3 सिक्के हरे रंग के धागे में गले में धारण कर लीजिए। ये बुधवार को धारण करें तो अच्छा रहेगा। करिए और मेहनत पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। यदि आपकी रिटेंशन पावर कमज़ोर है, यानी आप समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को या याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि आपको 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन ना केवल सॉल्व करना है बल्कि करेक्टली सॉल्व करना है, तो यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो गंग या इस मंत्र का जप थोड़ी देर कर लिया कीजिए और देखिए आपके ब्रेन की हालत, मेमोरी की हालत बेहतर होती चली जाएगी और ज़रूर सक्सेसफुल होंगे।
हो सकता है प्रभु ने लाइन छोटी दी हो, लेकिन आप मेहनत करके और प्रभु की उपासना करके उस लाइन को बड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं। प्रभु ने आपको ये छूट दी हुई है, तो इस छूट का लाभ उठाइए। चलो, राम राम, नमस्कार।